Yeah, yeah, Assalamualaikum guys. So welcome back in another vlog. So today we will do shoulder workout. So shoulder workout से पहले आपकी जिम में इस तरह का बैंड होगा. इस बैंड से होगा क्या कि आप अपने शोल्डर को अच्छी तरह से स्ट्रेच करेंगे ताकि ड्यूरिंग वर्कआउट आपको किसी तरह की भी इंजरी ना हो. तो अच्छी तरह से अपने शोल्डर को स्ट्रेच करें ताकि इंजरी से बच सकें. ये वाली मशीन हर जिम में अवेलेबल होगी. तो इसको लगाने से पहले इसको आप एडजस्ट कर लें अपनी हाइट के मुताबिक. ठीक है, ये आपकी हाइट के मुताबिक एडजस्ट हो जाए. ये बात आपके शोल्डर्स के बिल्कुल करीब आए ताकि आप इनको अच्छी तरह से लिफ्ट कर सकें और इंजरी कोई ना हो. तो जब आप इस मशीन पे बैठे तो आपसे पहले आपके बट नीचे हो, फिर आपकी कमर में ये आर्क हो और आपके शोल्डर ऐसे लगे इस तरह से. और फिर आपने ग्रिप करनी है उन जगहों के ऊपर, ना के फिंगर्स के ऊपर. अपने शोल्डर से थोड़ा सा वाइड, अपने शोल्डर से थोड़ा सा वाइड आपने ग्रिप करनी है. ये भी नहीं करनी, बिल्कुल क्लोज भी नहीं करनी. शोल्डर से थोड़ा सा वाइड ग्रिप करनी है. वेट आपने अपने हिसाब का लगा लेना जिसमें आप इजीली 8 से 12 रेपिटेशन लगा सके. और फिर आपने इसको ऐसे लिफ्ट करना है. यहाँ पे लाएं और यहाँ पे लाके ऐसे यहाँ तक. ये फुल स्ट्रेच हो गया मतलब. और ये आपकी कंट्रैक्शन, ये स्ट्रेच, ये कंट्रैक्शन. और इसमें जो सबसे ज्यादा मेन चीज होती है वो होती है आपकी ब्रीथिंग. जब आपका जो ब्रीथ है, आप जो सांस है उस पर आपका कंट्रोल होना चाहिए. जब आप वेट को लिफ्ट कर रहे हो तो आपने इनहेल करना है ऐसे. और जब आप वेट को डिलिफ्ट कर रहे हो तो आपने ब्रीथ को जो है वो एक्सेल करना है ऐसे. अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन. के लिए होगी 2 एक्सरसाइजेस फ्रंट शोल्डर के लिए इनफ होती हैं 12 रेपिटेशन के साथ, 3 सेट के साथ. तो अक्सर लोग ये फ्रंट शोल्डर की एक्सरसाइज खड़े होकर लगाते हैं ऐसे करके. तो ये ऐसे करके लगाते हैं. तो इसमें जो मेन इशू होता है वो ये इशू होता है कि आपकी बॉडी स्टेबल नहीं होती, आपकी बैक का मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है और आपका फ्रंट शोल्डर जो है उसका टारगेट नहीं हो पाता. तो उसके लिए आप इस तरह का यूटिलिटी बेंच लें जो कि हर जिम में अवेलेबल होगा. इस पे आप बैठ लें इजीली ताकि आप आपकी बैक जो है वो स्टेबल हो जाए. देन आप अपने पैरों को ओपन नहीं रखना, पैरों को क्लोज रखना है. और देन आपने जो फ्रंट शोल्डर लगाना है वो ऐसे लगाना है. यहाँ पे आके ना वहां पे ऊपर लेके जाना ना ज्यादा नीचे. यहाँ पे इसको होल्ड कराना है और देन ये नीचे. फिर ये इधर आप ऐसे और फिर ये नीचे, फिर ये आप ऐसे. और इसको पूरा नीचे लेके जाओ, कोई रिलैक्स नहीं करना है. अगर आपने रिलैक्स कर दिया तो मसल्स के अंदर से इंटेंशन खत्म हो जाएगी. तो आप होल्ड देन डाउन यहाँ तक, फिर आप होल्ड देन डाउन. इसके अंदर भी जो आपने सांस लेना है उसका एक ही रेंज ऑफ मोशन होगा. अप करते बाद आपने सांस इनहेल करना है और डाउन करते बाद सांस जो है वो एक्सहेल करना है. इनहेल, एक्सहेल. तो दूसरी हमारी एक्सरसाइज जो है वो हमारी साइड शोल्डर के लिए ये बहुत जरूरी एक्सरसाइज है. अक्सर लोग फ्रंट शोल्डर ट्रेन करते हैं, रियल डेट्स ट्रेन करते हैं, ट्रैप ट्रेन करते हैं, बट साइड शोल्डर ट्रेन नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे शोल्डर को 3D लुक नहीं पहुंची. तो इसके लिए एक्सरसाइज जो है वो आपने नॉर्मल ग्रिप करनी है इसको डंबल को बीच में से. ठीक है, ना बाएं से करें ना लास्ट से करें, बीच में से ग्रिप करें और सीधे खड़े हुए. कोर अपना टाइट करें, चेस्ट अपनी अप करें, शोल्डर को टाइट. और डंबल ना बाहर आएंगे ना आगे ज्यादा इधर आएंगे. डंबल यहाँ पे रखेंगे और चेस्ट को आप लेके जाएंगे, शोल्डर को लेके जाएंगे ये इस तरह. ये आप साइड से देखें, यहाँ पे ला के होल्ड करें और फिर नीचे लेके आए. इसको भी फुल नीचे नहीं लाना. जब नीचे लाएंगे तो मसल के अंदर से इंट्रैक्शन जो है वो हमेशा मसल के अंदर बरकरार रखनी है. आपने इंटेंशन आपकी मसल के अंदर रही. अगर इंटेंशन खत्म होगी तो मसल ग्रो नहीं करेगा. तो इसको ऐसे करके यहाँ पे लेके जाए, होल्ड करें, डन यहाँ पे, फिर ये अप, फिर ये, फिर ये अप, फिर ये कोर टाइट, चेस्ट अप, ये यहाँ से ये ज्यादा मोमेंटम नहीं देना. इस तरह आपकी लोअर बैक पे जोर आएगा और आपकी लोअर बैक इंजर्ड होगी. इसकी थी साइड शोल्डर के लिए, बट इसको अपने सिंगल डंबल से ही परफॉर्म करनी है ताकि मसल के अंदर सही तरह से कंट्रैक्शन आए और मसल आपका ग्रो करे. तो आप ऐसे खड़े होते हैं. अक्सर लोग इसको इस तरह लगाते हैं, ठीक है, जिसपे आपका ये पूरा नीचे चला जाता है. तो मसल में ग्रो उस तरह से मसल जो है पम्प नहीं होता. और जो इसका सही तरीका है वो आपने स्ट्रेट खड़े होना है
यहाँ से किसी आप सपोर्ट ले लें किसी भी चीज से और इसको ऐसे उठाएंगे हाथ और फिर नीचे लाए, हाफ फिर अप, फिर हाफ फिर अप, फिर हाफ फिर अप। आप यूं सीधा लगाते हैं, कुछ लोग आगे लगाते हैं ना, आपने यूं सीधा लगाना है ना आगे। इस वी के दरमियान में आपने इस डंबल को रखना है यहाँ पे, ये आपका डंबल ऐसे यहाँ पे अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये फिर नीचे, फिर ये आप कॉन्ट्रैक्ट फिर नीचे, फिर ये आप कॉन्ट्रैक्ट और फिर नीचे, ये दोनों एंड से करना आपका ने, या आपकी दूसरी एक्सरसाइज होगी साइड शोल्डर की। रियल डेल्ट्स है, ठीक है, जो कि एक मसल का बहुत मेन पार्ट है जिसकी वजह से शोल्डर को 3D लुक मिलती है। तो इसको भी लगाने का मैं आपको सही तरीका बताता हूँ। कुछ लोग इसको ऐसे 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 लगा देते हैं ऐसे, तो वो रियल डेल्ट्स असल में सही टारगेट नहीं होते, वो आपके ट्रैप्स टारगेट हो रहे होते हैं। तो रियल डेल्ट्स टारगेट करने के लिए आपने डंबल उठाने हैं, कोट को टाइट करना है, बैक आपकी स्ट्रेट हो फर्स्ट ऑफ ऑल ताकि आप इंजरी से बचें, और फिर आपने इसको साइड में उठाना है, आपने इसको आगे की तरफ उठाना है ऐसे, ये ऐसे, ये, ताकि आपके रियल डेल्ट्स सही तरह से टारगेट हो और आपको एक शोल्डर की 3D लुक मिल सके। तो ये इस तरह हमारा वर्कआउट कंप्लीट हुआ शोल्डर का। मेजोरिटी जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो 4 से 5 ही होती हैं, जो डेली बेस 45 मिनट का वर्कआउट होता है। इससे ज्यादा आप अगर वर्कआउट करेंगे तो मसल आपका फटीक हो जाएगा और वो उसका रिकवर नहीं करेगा, तो वो ग्रो होने के बजाय बैक मारना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से आपका मसल स्लिंग होना शुरू हो जाएगा। तो 45 मिनट एक्सरसाइज किया करें। और मसल को जो मेन हमारा जो मोटिव होता है वो होता है कि मसल को ब्रेक करना और उसको खुराक दे के अच्छा एक डेवलप करना हो ताकि उसके अंदर स्ट्रेंथ आए। मसल को ओवर जब आप ट्रेन करते हैं तो फिर वो दोबारा से डेवलप होने में बहुत टाइम लेता है और नेक्स्ट डे आप आके दोबारा वर्कआउट करते हैं तो वो फिर ज्यादा ब्रेक और ज्यादा ब्रेक हो जाता है, तो वो थोड़ा डेवलप नहीं होता, उसकी डेफिनेशन नहीं आती इस तरह, हालांकि वो फिर जो है ना शेड होना शुरू हो जाता है। तो ट्रैप्स लोग अक्सर बैक के साथ ट्रेन करते हैं, बट मैं शोल्डर के साथ ट्रेन करना प्रेफर करता हूँ। तो ट्रैप्स की जो एक्सरसाइज है वो भी मैं आपको बताता हूँ, जो कि बेस्ट एक्सरसाइज ट्रैप्स की कौन सी है। बेस्ट एक्सरसाइज है जो कि मैं परफॉर्म करता हूँ, वो आपने इसी तरह ही बैठना है, ठीक है, और शोल्डर आपने ग्रिप ऐसे रखनी है ऐसे करके, ठीक है, और आपने इसको पीछे ला के आपने ट्रैप्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, ये आगे पीछे कॉन्ट्रैक्ट, फिर ये आगे पीछे कॉन्ट्रैक्ट, फिर ये आगे पीछे कॉन्ट्रैक्ट और ये आगे। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। इधर आपने कॉन्ट्रैक्ट करना, फिर एक्सेल, कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रेच, कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रेच। एक्सरसाइज है जिससे आपके जो ट्रैप्स हैं वो एक अच्छा पंप भी आपको मिलेगा और वो अच्छी तरह से मसल जो है वो ब्रेक भी होगा और आपका अच्छा ट्रैप्स डेवलप होगा, क्योंकि शोल्डर के साथ अगर ट्रैप्स ना हो तो शोल्डर में वो मजा नहीं आता। तो मजीद वर्कआउट के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।